नमस्कार भाई और बहनों। आपने बचपन में कभी बोपदेव की कथा सुनी है? सुनी होगी या शायद ना भी सुनी होगी। मैंने बहुत सारी रोचक कथाएं सुनी हैं। उनमें से एक है बालक बोपदेव की कथा। बहुत कुछ सिखा जाती है कथा। काफ़ी बार होता है जब हम निराश हताश हो जाते हैं और छोटी सी एक घटना हमारे जीवन का रास्ता बदल देती है और हमें आत्मविश्वास से भर देती है। एक रास्ता दिखाई देता है, जैसे घनी अंधकार भरी रात में कहीं कोई दूर दीपक जला हुआ दिखाई दिया और उससे एक आत्मबल मिला कि नहीं, बढ़ते चलो, इस अंधियारे में कहीं तो उजाला है। तो इसीलिए हर एक वैसी कहानी और ऐसी घटना जो आपको प्रेरित करती है उसका महत्व है। तो इसी बात पर आइए चलिए बोपदेव की कथा सुनते हैं। बालक बोपदेव जो थे वो बहुत कमजोर थे पढ़ने में, परंतु वो प्रतिदिन पाठशाला जाते थे। गुरुजी उन्हें पढ़ाने दिखाने का बहुत प्रयास करते थे, परंतु लाख प्रयास करने के बाद भी उन्हें कुछ समझ में नहीं आता था। सभी बच्चे उन्हें बरदराज यानी कि बैलों का राजा कहकर चिढ़ाते थे। गुरुजी भी प्रयास करते करते थक गए। कुछ भी पढ़ाते बोपदेव को समझ ही नहीं आता। तो एक दिन उन्होंने बालक बोपदेव को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, लगता है विद्या तुम्हारे भाग्य में ही नहीं है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम घर वापस लौट जाओ और कुछ काम सीखो, कुछ अन्न उपजाओ और अपने परिवार की सहायता करो। शायद यही तुम्हारे भाग्य में लिखा हो। अब गुरुजी की बात सुनकर बोपदेव बड़े उदास हो गए और घर वापस जाने लगे। तो जाते हुए रास्ते में वो सोच रहे थे, अब घर जाऊंगा तो क्या करूंगा, वहां भी लोग चिढ़ाएंगे, जीवन ही बेकार है। तभी उन्हें प्यास का अनुभव हुआ और रास्ते में उन्हें कुआं दिखाई दिया। वहां पर कुछ स्त्रियां पानी भर रही थी। बोपदेव पानी पीने वहीं जा पहुंचे और उनकी नजर कुएं की दीवार पर पड़ी। दीवारों पर बार बार रस्सियों की रगड़ से निशान हो गया था। यह देखकर बोपदेव की आंखें खुल गई, है ना। उन्होंने देखा कि इस कड़े पत्थर पर इस मुलायम सी रस्सी के घर्षण से जब काट बन सकती, तो मैं अगर मेहनत करूं, किसी चीज को बार बार दोहराऊं, तो मैं क्यों नहीं सफल हो सकता, क्यों नहीं सीख सकता। तो देखिए, कभी कभी ऐसे ही चलते चलते जाते जाते कुछ ऐसी चीजों पर नजर पड़ती है और उसको देखकर कैसे आत्मविश्वास जगता है। जैसे बोपदेव ने पत्थर को देखा और रस्सी को देखा। ऐसे आप देखें, रस्सी कितनी मुलायम, पत्थर कितना कठोर, लेकिन रस्सी रोज उससे रगड़ मारती है। जब भी पानी निकालने महिलाएं आती हैं तो रस्सी टकरा करके उससे पत्थर पर हर बार एक निशान मार जाती है और समय के साथ साथ वो पत्थर ही काट देती है, इतना गहरा निशान बना देती है। तो यही है अभ्यास करने का फल। यानी आप एक चीज को बार बार दोहराएं तो आप उसके मास्टर बन जाएंगे। जो चीज आपको समझ में नहीं आती वैसा होगा कि आप उसके सबसे ज्ञानी बन जाएंगे। तो वही हुआ बोपदेव जी के साथ। उस मिट्टी के बर्तन और रस्सी जो पत्थर पर का असर देखा उन्होंने, उन्हें लगा कि नहीं, जब एक कोमल सी रस्सी पत्थर तोड़ सकती है, पत्थर पर ऐसे गहरे निशान बना सकती है, तो मैं भी अभ्यास करूंगा और मैं भी विद्या सीखूंगा। और पुनः वापस गुरु के पास जा पहुंचे और बोले, गुरुजी, मुझे मन लगाकर पढ़ना है, आप मुझे पढ़ाएं। और बड़ी लगन और मेहनत के साथ पढ़ने लगे। आगे चलकर बोपदेव बहुत बड़े विद्वान हुए और उन्होंने बहुत ही कठिन व्याकरण का ग्रंथ जो होता है उसकी रचना की, है ना। तो कहाँ बोपदेव, कुछ समझ में नहीं आता था, लोग चिढ़ाते थे। कुएं की रस्सी देखा, रस्सी बार बार प्रयास करके पत्थर को तोड़ देती है, पत्थर पर गहरे निशान बना देती है। चले अभ्यास करने और कहाँ बड़े विद्वान बने, कठिन व्याकरण की रचना की। इसलिए आप भी हिम्मत मत हारें। अगर हर जगह अंधकार दिख रहा हो तो उस उजाले की तलाश करें, उस इंस्पिरेशन की तलाश करें। और आशा है ऐसी छोटी छोटी इंस्पिरेशन इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचे और आपको कुछ न कुछ प्रेरणा दे जाए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।